मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मुझे कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि मुझे कोई कर्म के फल में कोई भी मेरी स्पृहा नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, इसलिए कर्म का बंधन मुझे लगता नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति, जो ये सत्य को ठीक तरह से समझ लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, वो इंसान भी कर्म के बंधन से मेरी तरह मुक्त हो जाता है। See, he is also showing us the way he is, and he says you can also be like me, कि मेरे कर्मों के फल में कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म का बंधन लगता नहीं है। इसी तरह अगर कोई भी इंसान ठीक तरह से कर्म के फल से अनासक्त हो जाए तो उसको भी कर्म का बंधन लगता नहीं है और वो भी मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना ये कोई मेरी ही मोनोपोली नहीं है, इवन यू कैन डू इट। और ये करुणा का विधान है, ये सहायता का इरादा है। और भगवान इन सो मेनी गारंटीज कृष्ण हैज गिवन इन भगवद गीता, भगवान एक और ज़्यादा गारंटी देते हैं कि आप भी कर सकते हो। He is inspiring us, he is inducing us to follow him and take his hand. तो ये बड़ी गहन बात है। अभी चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में हमने कर्मयोग देखा था कि कर्मयोग क्या है, लेकिन चौथे अध्याय में कर्मयोग को भगवान और आगे बढ़ा रहे हैं और यह अब ऐसे योगी की बात करते हैं जो आखिरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसे ऐसे योगी के लक्षण भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा योगी जो मुझे ठीक तरह से इस तरह समझ गया है, वो योगी भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। सवाल ये हमेशा होता है कि कर्म का बंधन क्या है। हम लोग जानते हैं कर्म का बंधन लगता है, लेकिन कर्म का बंधन है क्या? वैसे तो मनुष्य को कोई बंधन नहीं है, मनुष्य आत्मस्वरूप ही है, क्योंकि हम अपने आत्मस्वरूप को पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारा अपने शरीर के साथ और शरीर के साथ जुड़े हुए संसार के पदार्थों के साथ इतना तादाद में हमने खड़ा किया है। We have identified ourselves so much with the body and all the things that are connected with our body, and we have identified ourselves with the fruits of our actions so much कि हमारी आत्मा की चेतना जो है, जो वैसे तो मुक्ति है, जो शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, ऐसा नहीं कि सिर्फ शंकराचार्य ही चिदानंद स्वरूप है। जो भी शरीर में है, जो भी आत्मा एनकेस्ड है बॉडी में, सभी आत्मा चिदानंद स्वरूप ही है। उनको पता है फर्क इतना है, हमको पता नहीं है, हमको उसका अनुभव नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य का कहना है कि आप भी मुक्ति हो, सिर्फ आप उसको जानते नहीं हो। अगर आप भी अटैचमेंट से मुक्त हो जाओ, आप भी अगर समत्व में आ जाओ, यही शंकराचार्य कहते हैं न बंधुर न मित्र गुरुर नैव शिष्य सदा में समत्व, न मुक्तिर न बंधन, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न सुख न दुख न हानि न लाभ, न गुरु न मित्र न शत्रु। सभी अवस्था से मुक्त होकर, सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर जो अपने तीसरे बिंदु पर बैठा है, जो तुरीय अवस्था में बैठा है ना। हमारे सनातन धर्म में तुरीय शब्द बहुत अच्छा है। They did not say third point. उन्होंने नहीं कहा कि तृतीय अवस्था, क्योंकि तृतीय अवस्था तो फिर then which is the fourth one, which is the fifth one. They coined a new expression and said तुरीय अवस्था। तुरीय यानी जो दोनों अवस्था से जो पार हो गया है, फिर उसके बाद की कोई अवस्था नहीं है। Don't ask further question. जैसे तुरीय अवस्था में जो बैठ गया, जो सभी कर्म के फलों से अनासक्त हो गया, वो भी इससे मुक्त हो सकता है। क्योंकि इंसान कर्म के फल में आसक्त होता है तो आत्मा की चेतना तो उच्च प्रकार की है, लेकिन हम खुद ही अपने आप को, हमारी आत्मा की चेतना को खींच के नीचे घसीटते हैं और पदार्थ के साथ जुड़ते हैं। जितना हमारा ध्यान धन में होता है, स्त्री में होता है, पुरुष में होता है, पद में होता है, प्रतिष्ठा में होता है,
संपत्ति में होता है, उतनी हमारी आत्मा की चेतना भी वैसे ही हो जाती है। कई बार हम कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सर कंजूस है, उसके चेहरे से आप बता सकते हो कि ये बहुत कंजूस इंसान है। कृपण मर के साफ हो जाता है, ये सच ही होगा। ऐसे वल्लभाचार्य के शिष्य, एक उसके जीवन में उदाहरण आता है। उन्होंने किसी धनी जो मर चुका था, वो साफ होके फिर से आया था, उसको मुक्त किया था सांप के देह से, और उसको कहा था कि अभी ये माया से तो मुक्त हो जा। तो हम ही खुद अपनी आत्मा की उच्चतर चेतना को घसीट के नीचे पदार्थ की और उसको साथ अलाइन करते हैं, तो चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है, उसको भी पदार्थ का रंग लग जाता है। देन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू इवन द चेतना। अपने कॉन्शियसनेस जिसको हमने सांसारिक बना दी है, वैसे तो वो उच्चतर है, लेकिन हमने घसीट को नीचे खींच के उसको सांसारिक बना दिया है, तो देन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू दैट आल्सो। Instead of grace of God working on it and pulling it upwards, we are the cause of making it subject to the law of gravitation and pulling it down. तो वैसे तो सभी मुक्त है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर आप कर्म के फल में आसक्ति न रखो तो आप भी मुक्त हो सकते हो। ये मेरी अकेले की मोनोपोली नहीं है। और कर्मा योग के बारे में हमने काफ़ी बात की थी। कोई सवाल तो करेगा नहीं कि मैंने इतना काम किया है तो जो फल निपजता है उस पर मेरा अधिकार क्यों नहीं। मैंने इतनी मेहनत करके मैं इंजीनियर हुआ या डॉक्टर हुआ, या मैंने इतनी मेहनत की बिजनेस में, या मैंने इतनी जॉब में काम किया, अपने व्यापार धंधे में काम किया, तो उसका फल मुझे क्यों नहीं। दिस इज अ नेचुरल क्वेश्चन एनीबडी वुड आस्क एंड आवर ओन चिल्ड्रन विल आस्क, तो द होल प्रीमाइस इज कि मैं अज्ञात से आया हूँ। व्हाट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, और आना ना आना मेरी चॉइस नहीं थी। आई हैड नो चॉइस कि आई शुड बी बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग और इन दिस फैमिली एज अ वाइट पर्सन और अ ब्लैक पर्सन और अ चाइनीज और वट एवर, देयर वाज नो चॉइस। इतना हुआ था कि जन्म हुआ तो मुझे पता तक भी नहीं चला था। इतनी बेहोशी में ये होता है, इतने आत्मसम्मोहन में ये होता है कि मुझे पता तक नहीं था कि मेरा जन्म हो गया। लोग कहते हैं कि आप जन्मे तो वैसे थे, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला। तो मैं अज्ञात से आया हूँ, माई स्टार्टिंग पॉइंट इज अननोन, और मैं अज्ञात में जाऊँगा। जब मौत आएगी तो भी मुझे पता नहीं चला। आई कैनॉट decide whether I want to die at this point or later point or now or then, and how I want to die, that also is not in my hand. अज्ञात से आया हूँ, अज्ञात में जाऊँगा। तो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इज अननोन। अज्ञात से आए, वो कहीं परमात्मा से किसी और जगत से आए। तो इन दोनों छोरों के बीच, बिटवीन दिस टू पॉइंट, जो भी हो रहा है वो भी अज्ञात का ही होगा, वो मेरा कैसे हो सकता है। यू सी द लाइन ऑफ लॉजिक। इन दोनों अज्ञात के बीच अगर कुछ मेरे शरीर के माध्यम से हो रहा है तो वो भी अज्ञात का ही होगा, वो मेरा कैसे हो सकता है। तो इस जिंदगी की जो आमूल घटनाएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो मेरे बस में नहीं है। तो इस बीच में अगर मेरे शरीर से कुछ होता है तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि ये मैंने किया है। आप करने वाले हो, ऐसा किस तरह आप कह सकते हो। अर्जुन को भगवान यही कहते हैं कि तू, ये तो सब हो चुका है, ये सब लोग मर चुके हैं। मय्येव ये निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाची। ये पहले से मारे जा चुके हैं। तुमको अगर माध्यम बनना है तो बनो, नहीं तो मैं किसी और को बोलूँगा, तेरा ही गांडीव धनुष्य किसी और को दूंगा, वो करेगा। ये तो मर ही चुके हैं। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू आवर्स, तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा मत समझना कि मारने वाला तू है। अगर तू ऐसा समझता है कि मारने वाला तू है तो ये भी तेरा अहंकार है, क्योंकि ये कर्तृत्व की भावना है कि तू करने वाला है। और ऐसा तू समझता है कि तू भाग जाएगा तो लोग बच जाएंगे और तू हिंसा से मुक्त हो जाएगा, तो तेरा ये ख्याल कि बचाने वाला मैं हूँ, ये भी गलत है। क्योंकि न तू मारने वाला है, न तू बचाने वाला है, तू केवल एक माध्यम है। तो इस अहंकार से तू मुक्त हो जा। और फिर जीवन की जो दूसरी घटनाएं होती है जीवन में, प्रेम, काम वासना, कीर्ति, मान, लग्न, शादी, ये चीज़ भी हमारे हाथ की नहीं है, ये चीज़ भी हमारे बस की नहीं है। और जीवन की जो इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन होती है, शरीर में होती रहती, वो भी हमारे बस के बाहर होती है।
आप बेहोश हो या जागृत हो, श्वासोश्वास की क्रिया चलती रहती है, वो आपके बस की बात नहीं है। Nobody can say that okay, for tomorrow I don't want to breathe. I'm very busy. Let me defer breathing to next day. It's not in your. Even when I'm lying unconscious on a surgical table, the breathing continues. So is it me breathing or someone else breathing to me? अगर ब्रीदिंग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, और ब्रीदिंग मेरे बस की चीज़ नहीं है, तो फिर शरीर से जो कार्य होते हैं वो महीने किए, वो किस तरह किस आधार पे मैं कह सकता हूँ। सो दिस इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन कीप्स ऑन गोइंग, पाचन क्रिया चलती रहती है, छलने का काम किडनी करती रहती है, रुधिराभिसरण चलता रहता है, वो मेरे बस की चीज़ है ही नहीं। लोग किसी को जन्म देना वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने ये बच्चे को जन्म दिया है, आपने जन्म नहीं दिया है, प्रकृति ने आपको माध्यम में बनाया और आपके द्वारा जो प्रजोत्पत्ति का निर्माण होना था वो हो चुका। क्योंकि इस जगत में वैसे भी लोग हैं जिनको माँ बाप बनना है लेकिन बन नहीं सकते, और वैसे भी लोग हैं जिसको माँ बाप नहीं बनना था फिर भी बनना पड़ा। लुक एट आर्ग्यूमेंट बोथ द साइड। तो कौन कैसे आधार से आप कह सकते हो कि आपने बच्चों को जन्म दिया? आप कोई नहीं है, प्रकृति। यू आर इन ए पर्टिकुलर टाइम, और हार्मोन्स के इस जोर के आगे आपका कुछ चला नहीं। अगर आपको कोई कहे 60 years 65 years आफ्टर you want to do it again, you may say no, I don't want to pass through that again, it's too much, हमारे बस की चीज़ नहीं। प्रजोत्पत्ति भी की हमारे बस की चीज़ नहीं। कितनी बेबसी है कि कौन सा स्वप्न आज रात को देखेंगे उसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कैन यू डिसाइड आई वांट टू सी दिस ड्रीम टुनाइट? वो भी आपके बस की नहीं। यू कैन नॉट इवन इनवाइट समवन एल्स टू व्यू योर ड्रीम। ड्रीम इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। रादर इट वुड बी करेक्ट टू से दैट यू आर द विक्टिम ऑफ योर ओन ड्रीम। इवन इफ यू डोंट वांट टू वॉच दैट ड्रीम, यू हैव टू वॉच दैट ड्रीम। यू आर अ विक्टिम। अगर इतनी बेबसी है, और जो पंचमहाभूतों का सहारा लेकर इंसान कर्म करता है और फल निपजते हैं, वो पंचमहाभूत तो आपके आने से पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी होंगे। और आपका जन्म आपके शरीर का निर्माण भी पंचमहाभूतों से ही हुआ है। हमारा जो शरीर है वो भी पंचमहाभूतों से ही बना हुआ, वो मैंने निर्माण नहीं किया था। हमारा कोई बस की चीज़ नहीं, और वो तो शाश्वत है, वो तो हमेशा रहते। जगत का प्रलय भी हो जाएगा, सारी सृष्टि नष्ट भी हो जाएगी, फिर भी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, स्पेस, दे विल रिमेन एज दे आर। द फॉर्म्स विल चेंज। ये मकान गिर सकता है या कोई महा बिल्डिंग गिर सकता है, लेकिन द बेसिक एलिमेंट्स दे विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। द एक्सिस्टेंस विल नेवर गो अवे। सो दिस वे। और जो शरीर का आधार लेकर मैं कर्म करता हूँ, तो शरीर का आधार, शरीर जो कर्म करता है वो शरीर भी अकेला तो कर्म कर नहीं सकता है। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा शरीर कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये कि शरीर से जो कर्म होते हैं वो आत्मा की चेतना की ऊर्जा से होते हैं। अगर इसी वक्त मैं मर जाऊँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा शरीर उठाने के लिए तीसरे 4 आदमी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि शरीर से जो कर्म होते हैं, मेरे शरीर से जो कर्म होते हैं, वो मेरे से नहीं होते, मेरी आत्मा की ऊर्जा से होते हैं। और आत्मा की ऊर्जा कहाँ से आती है? आत्मा इज नथिंग बट ए मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ परमात्मा। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिर्तानि कर्षति। ये आत्मा और परमात्मा से सब कुछ होता है, परमात्मा की ऊर्जा से होता है। और जिंदगी में जब मैं कर्म करता हूँ तो मेरे अकेले से कुछ नहीं होता है, अनेक लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। मैं डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना, तो मेरे फैमिली की सहायता है, माँ की सहायता है, पिताजी की सहायता है, भाई की सहायता है। इन सभी लोगों के सहयोग से सब कुछ होता है। अकेले तो आप हम कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर इतनी बेबसी है तो मैं किस आधार पे कह सकता हूँ कि जो कर्म हुआ है उसका फल मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है? इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करने का ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं। फल आता है, नहीं आता है ऐसा नहीं, लेकिन आपका अधिकार था ऐसा मत मानना। माते संगोस्तु अकर्मणि, और कर्म नहीं करना ऐसा भी आप नहीं सोचना। ये कर्मयोग का आधार है कि
कर्म पे ही अधिकार है, फल तो आता है और इंसान कर्म करेगा ही, कुछ न कुछ तो इंसान करेगा। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मको, जैसे ही जन्म लिया मौत तक कुछ न कुछ कर्म होता रहता है। सांस लेना भी कर्म है, बैठे रहना भी कर्म है, सो जाना भी कर्म है और तुम्हारा ही कर्म है। आप कहेंगे मेरा कर्म कैसा है, मैं सो जाता हूँ, मेरा कर्म कैसा? आपका ही कर्म है सो जाना, क्योंकि आपके भीतर जीवेषणा है। जिंदा रहने की आकांक्षा इतनी सघन है, तो सांस लेना भी आपका ही कर्म है। और जब तक कोई भी कर्म का आधार सकामता में है, फल की आशा से है, तो वो सकाम कर्म है, निष्काम कर्म नहीं है, तो उसका बंधन लगता ही लगता है। उसका बंधन लगता है, क्योंकि आपने आकांक्षा की तो कर्म का बंधन, क्योंकि हम खुद ही अपने आप ही अपनी आत्मा की चेतना को खींच के नीचे उतार कर पदार्थ में समायोजित करते हैं और हम पदार्थ जैसे हो जाते हैं। वी बिकम सो मैकेनिकल। कई लोगों की आंखों से पता चलता है कि बिकम्स इतने जड़ हो गया है, उसको कोई फीलिंग ही नहीं, नो फीलिंग व्हाटसोएवर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इतने भागते थे, हम खुद पदार्थ जैसे हो जाते हैं। पदार्थ के पीछे भागते भागते हम खुद पदार्थ बन जाते हैं, हम अपनी चेतना को गंवा देते हैं। तो भगवान के इस तरह कर्म का बंधन लग जाता है। और भगवान का कहना है कि कर्तापन की भावना छोड़ो, मैंने किया है ये भावना छोड़ो। भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, गुणा गुणों से वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। मैं कुछ करता नहीं है, मेरे शरीर में भगवान ने जिस प्रकार प्रकृति भरी है उसी के अनुसार मेरे शरीर से कर्म होते हैं। कोई इंसान को कैद कर दो 1 महीने तक एक कमरे में, वो वही करेगा जैसे उसकी प्रकृति है। उसका अगर पेंटिंग का दिमाग है तो वो दीवार पे भी पेंटिंग करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट ही लाइक्स टू। व्हाट इज हैपनिंग, आपके गुण जो है दे आर ओवरफ्लोइंग आउट ऑफ यू। एक चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएगी, एक मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा कोई मकान बनाएगा, महल बनाएगा, कोई पुष्पक विमान नहीं बना सकता है, क्योंकि वैसे उसकी प्रकृति नहीं है। अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से भूत मात्र कर्म करे। कुत्ता है, उसकी प्रकृति है भौंकना। सम पीपल गेट पिस्ड ऑफ व्हेन अ डॉग इज बार्किंग, बट इट इज इंट्यूटिव नेचर ऑफ अ डॉग टू बार्क, वेदर फॉर अ गुड कॉज और फॉर अ बैड कॉज। जैसे प्रकृति होती है वैसा इंसान काम करता है। अगर कोई प्लम्बर जैसा इंसान है, कुछ भी काम करने को नहीं, वो कुछ न कुछ प्लम्बिंग प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा। बहादुर शाह जफर was a poet and a ghazal writer. When he was imprisoned by the English, he wrote ghazal on the walls of the prison कि न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी भी काम न आ सके वो मैं एक मुस्तक़बाल, मेरा रंग रूप बिछड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन फिजा से उजड़ गया वो मैं एक करार हूँ, ऐसा कुछ उसने लिखा। व्हाट कैन यू डू? लोकमान्य तिलक व्हेन ही वाज इन प्रिजन ही रोट ए कमेंट्री ऑन भगवत गीता। जैसी आपकी प्रकृति है वैसा आप करोगे। अगर लालू प्रसाद यादव को जेल में डाला है, वो गीता पे कमेंट्री नहीं लिख सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है ना। वो जेल में बैठ के भी अपना प्लान बनाता रहेगा, किस तरह निकले और किस तरह अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। जैसे जैसे प्रकृति होती है, प्रकृति जो गुण होते हैं वो ओवरफ्लो होते हैं, उसमें आपका कुछ चलता नहीं है। That's why some people like to live life in particular way, other people like to live life in a particular way. That's why you like some people more profusely, and then you don't like some people very profoundly, you don't like it. आपकी वेवलेंथ नहीं मिलती, क्योंकि आपकी प्रकृति अलग है। तो भगवान कहते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण के हिसाब से आपके कर्म होते हैं, इसमें आप करने वाले कोई नहीं है। अगर आपको बिल्कुल बुद्धू बनाया होता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। सो डोंट थिंक कि करने वाले आप। और जब इंसान ऐसा सोचता है कि करने वाला मैं हूँ, तो क्या होता है कि जो स्थित प्रज्ञता की जो भावना होती है, समत्व की भावना जो होती है, जो इंसान हायर प्लेटफॉर्म पे जो बैठा है वो नीचे उतर के कर्तापन में चला जाता है। और कर्तापन अहंकार का आधार है, मैंने किया है, ये जो भावना है वो अहंकार का आधार है।
और ये भावना इतनी सघन है कि जो कर्म हमने नहीं किए उसकी भी हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। काम हमने नहीं किया होगा फिर भी हम क्रेडिट लेना चाहेंगे कि कम से कम आइडिया तो मेरा था। दैट्स व्हाई नरसिंह मेहता सेड वेरी नाइसली, हूँ करूँ ये जो अज्ञान था। अज्ञान क्या है? मैंने किया है, ये अज्ञान है, क्योंकि आप करने वाले नहीं। अगर आप कहते हैं आपने किया तो फिर आप अज्ञान से, आपकी बोलने का आधार ही अज्ञान है, आप भ्रांति में हो। सकट नो भार जम स्वांताणे। तो जैसे ही ये अहंकार आता है वैसे ही हम परमात्मा के महासागर में अपनी नाव रख नहीं सकते। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो नहीं सकती, क्योंकि हम अपनी स्थित प्रज्ञता से, अपने समत्व भाव से चरित हो जाते हैं, एंड देन वी लूज आवर कनेक्शन विद द सुप्रीम। तो भगवान इस तरह कर्मयोग की बात कहते हैं। और भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि अगर तू अगर कर्मयोग में चलने लगेगा तो पूरी सारी प्रकृति, द एंटायर एक्सिस्टेंस और जगत में जितने भी दिव्य शक्तियाँ हैं और मैं खुद परमात्मा तेरी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में आपको सहायता करने के लिए हमेशा उपस्थित हो जाएगा। क्योंकि जो निष्काम कर्म में जाएगा उसको सवाल तो होगा कि अभी मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो भगवान कहते फिक्र मत कर, छोड़ दे अपने आप को मेरे हवाले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। छोड़ दे अपने आप को मेरे हवाले, तू मेरी अंगुली पकड़ ले, फिर देखने वाला मैं हूँ, कुछ न कुछ हो जाएगा। और निष्काम कर्म में गिरने वाला इंसान गरीब ही रह जाएगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, कुछ न कुछ होता है। भगवान प्रकृति उसकी फिक्र कर देती है, समस्ती उसकी फिक्र कर देती है। और आज तक इतिहास में निष्काम कर्म में जाने वाला कोई भी भूख से मरा नहीं है, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाता है, अनायासी से हो जाता है और समस्ती कर देती है। तो भगवान ये बात बताते हैं कि मैं हूँ। और देन इन द थर्ड चैप्टर ही सेज वन क्लाइमेक्स कि यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मेव च संतुष्टो तस्य कार्य न विद्यते। जो अपने आत्मा में ही रममाण है, जो अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, उसको कुछ भी करने की कुछ भी जरूरत नहीं। तस्य कार्य न विद्यते, नो वर्क इज एग्जिस्टिंग फॉर हिम एंड डिस्पाइट दैट ही कीप्स ऑन डूइंग। कोई संत पुरुष को कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते जाते। कबीर जी इतने आत्मज्ञान में उनका प्रवेश हो चुका था, फिर भी मरते दम तक वो चदरिया बुनते रहे, वो अपने वनाट का काम करते रहे। कुछ न कुछ तो करना ही है, लेकिन करना इस भावना से कि करने वाला मैंने हूँ, और उसका फल जो है भगवान देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। दिया तो भी धन्यवाद, न दिया तो भी धन्यवाद, हम अपनी मस्ती से जिएंगे। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि ऐसे आत्मज्ञानी योगी के लिए कोई भी कर्म बचता नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेने हस्य कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय। ऐसे इंसान का करने का भी कोई मतलब नहीं है, न करने का भी मतलब है, और उसको किसी भी भूत मात्र पे आधार रखना नहीं पड़ता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय। क्यों? क्योंकि उसकी फिक्र करने वाला मैं हूँ। गुजराती में मैं 1000 हाथ वालों मारो राम बैठो छे, મને શું ફિકર છે। तो this is the basic fundamental premise of karma yoga, and now Krishna is pushing it further. He's pushing it further in a sense that now he's talking of such yogis who have almost reached there, जो कर्म योग में बैठ चुके हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे योगी के लिए भी कर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो जैसे जिन अवस्था में मैं हूँ ऐसी अवस्था में वो भी पहुंच गया, इसलिए उसको भी कर्म का बंधन लगता नहीं है। That's what he says, नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जाना था। इस तरह जो मुझे तत्व से जान लेता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं, गीता में पढ़ लिया सो जान लिया, यू कलेक्टेड सम नॉलेज, यू कलेक्टेड सम इंस्ट्रक्शन, यू कलेक्टेड सम वर्ड्स, नॉट दैट वे। अपनी जिंदगी में अगर कर्मयोग आ गया तभी जान सकते हो। अगर आप कोई मोटल के मालिक हो ना, और ये स्नो स्टॉर्म में मोटल की क्या हालत हुई, अगर आप मुझे डिस्क्राइब करोगे तो मैं समझने का प्रयास करूंगा, लेकिन इतना नहीं समझूंगा जितना दूसरा मोटल ओनर समझेगा। तो
तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम भी कर्मयोग में हो, मैं तो हूँ ही, लेकिन तुम भी अगर कर्मयोग में हो तो मुझे उसी तरह समझोगे जैसा मैं हूँ। और जब ऐसी परिस्थिति होगी, जब इतने स्थान पर आप असेंड कर जाओगे, तो फिर आपको भी कर्म का बंधन लगेगा नहीं। ऐसा ऐसे दिस इज ए गारंटी गिवन बाय श्री कृष्ण। दिस इज सहायता का इरादा है। और जिंदगी में देखो, जिंदगी एक खेल है या एक बोझ है? जिंदगी खेल है, जिंदगी एक आनंद है या दुख से भरी है? जिंदगी एक भार बन गई है या जिंदगी में एक प्रफुल्लता है? उसका आधार एक ही चीज़ है कि आपको फल की आकांक्षा है या फल की आकांक्षा नहीं है। देखो, अगर आप सुबह सैर करने जाते हो, सुबह उठ के 6 बजे एक रास्ते सैर करने जाते हो, और आपको कोई पर्पस नहीं है, यू जस्ट वांट टू एंजॉय नेचर, यू वांट टू फील योरसेल्फ, यू वांट टू बी विथ योरसेल्फ एंड बी विथ नेचर, बी विथ द एग्जिस्टेंस, तब आपको सुबह सुबह हवा में ताजगी का अनुभव होता है, पक्षियों के गूंज सुनाई पड़ते हैं, फूलों की सुवास आपके नासापुटों को पकड़ती है, कहीं दूर झरने का जलप्रपात आपके कर्णपट पर गिरते हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, कहीं सूरज की कोमल किरणें आपकी आंखों को छूती है, आपको उसकी उष्मा नजर आती है, हवा में ताजगी लगती है, आप बड़े प्रफुल्लित होकर जाके वापिस आते हो, क्योंकि कोई कर्म के फल की आकांक्षा नहीं थी। 10 बजे आप फिर से जा रहे हो, दफ्तर जा रहे हो उसी रास्ते से, या दुकान पे जा रहे हो उसी रास्ते से, लेकिन उतनी प्रफुल्लता जो सुबह 7 बजे थी उतनी नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर ए पर्पस। एक कर्म के फल की आकांक्षा है कि आज जल्दी दुकान जाना है, ये इंसान आने वाला है पैसे वसूली करने के लिए, आज इससे ये लेना है, उसकी उधारी चल रही है, दुकान में ये माल नहीं है, दुकान में पीछे फ्लडिंग हो गया, प्लम्बर को बुलाना है, ये करना है, यू आर स्ट्रेस्ड आउट ऑलरेडी। तो जब जीवन में कर्म के फल की आकांक्षा होती है तो इंसान स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और जिंदगी एक बोझ बन जाती है। जिंदगी को हम घसीट रहे, जिंदगी को जी नहीं रहे। अधिकतर लोग इस जगत में जिंदगी को आनंद से जी नहीं रहे, क्योंकि कर्म के फल की आकांक्षा इतनी सघन है कि जीना मुश्किल हो गया। और जो योगी, जो संत, जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में बैठ के जो भी परमात्मा देव उससे आनंद में रहता है, उसकी मस्ती में रहता है और अपना कर्म किए जाता है, उसका कोई गोल नहीं है। अगर आएगा तो ठीक है, उसको भगवान का प्रसाद मान के उसको भोगेंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो इंसान आनंद से भर जाता है। लेकिन जब हमारा गोल होता है तो गोल होने से ही दुख की शुरुआत वहाँ हो जाती है। और गोल में क्या होता है कि गोल नहीं अचीव होता है तो दुख होता ही है, कि 1 मिलियन बनाने का गोल था, कुछ हुआ नहीं, ऊपर से घाटा हो तो दुखी हो जाता है इंसान। लेकिन गोल अचीव भी हो गया तो भी दुखी होता है, क्योंकि फिर आपको आइडिया है कि अगर इस तरह किया होगा तो 1.5 मिलियन मिलता था, तो आधे मिलियन का नुकसान तो हो गया। If I had been smarter, I would have made 1.5 million. Or then what happens after you achieve the goal increases. Once एक बार अगर 1 मिलियन का गोल है, 1 मिलियन मिल भी गया तो immediately the goal becomes 10 million. Even your family will say, क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्तों ने 10 मिलियन माना है, तुम 1 मिलियन में बैठ गए हो। So now the horizon changes, and we keep running towards the horizon, and faster we run to the horizon, the faster the horizon goes away from us. And for the whole life we keep on running under stress. Why? क्योंकि कर्म के फल की आकांक्षा है, इसलिए जिंदगी हम जी नहीं रहे। तो कृष्ण कहते हैं आपको आनंद बनाना है जिंदगी को या बोझ बनाना। अधिकतर लोग, जितने भी पृथ्वी, ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैव कम टू द प्लैनेट and trillions of people have gone, most of them have gone with misery. इसलिए तो पुनर्जन्म होता है। मृत्यु सैया पे भी इंसान अपने कर्म के फल की आकांक्षा से मुक्त नहीं होता है, इच्छा कामना चलती रहती है। तो बुद्ध कहते हैं डिजायर इज द कॉज ऑफ रीबर्थ। क्योंकि जब डिजायर है तो परमात्मा इतना दयालु है, डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको फिर से शरीर चाहिए,
You need a body to fulfill the desires. तो फिर then you have to have another birth. इंद्रिय होनी चाहिए, हाथ होने चाहिए, पाँव होने चाहिए, त्वचा होनी चाहिए, मुख होना चाहिए, आँख होनी चाहिए, कर्णपट होना चाहिए, चरण इंद्रिय होनी चाहिए. Then only you can fulfill your desire. परमात्मा इतना करुणावान है कि जो भी आपकी डिजायर हो उसको तृप्त करने के लिए आपको दूसरा शरीर, ये भवसागर का फेरा चलता रहता है. लेकिन जन्म आफ्टर जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, इट इज वेस्टेड इन दिस मैड रश. तो कृष्ण कहते हैं कि आपको जिंदगी को आनंद बनाना है या उसको एक बोझ बनाना है, आपके हाथ में. और वैसे existence has no purpose. The very purpose of our being here is आनंद. Existence का एक ही पर्पस है, आनंद. देखो, अगर existence का कोई पर्पस होता तो आज तक तो अचीव हो गया होता, क्योंकि existence has been existing since millions and trillions of years, since times immemorial. Existence is existence because existence is part of the supreme. ऐसा नहीं कि existence is distinct from परमात्मा. परमात्मा और अस्तित्व एक ही चीज है. There is no difference. ऐसा नहीं कि भगवान ने पृथ्वी की रचना की. भगवान का होना ही पृथ्वी का होना है, सृष्टि का होना है. See, that's why in सनातन धर्म, see देखो, ये एनालॉजी समझने जैसी है. एक चित्रकार एक पेंटिंग चित्रकाम करता है, एक चित्र का सर्जन करता है. जैसे ही चित्र का सर्जन हुआ, चित्रकार और चित्र अलग हो जाते हैं, कलाकार और उसकी कृति अलग हो जाते हैं. कोई शिल्पकार कोई मूर्ति बनाता है, जैसी मूर्ति खत्म हो गई, शिल्पकार चलने लगा, मूर्ति अलग हो गई, कलाकार और कृति अलग हो जाते हैं. लेकिन परमात्मा सर्जनहार और उसका सर्जन दोनों एक ही है. उसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव को नाचते हुए नटराज बताया हुआ, क्योंकि दे आर इनसेपरेबल. जैसे नर्तक नाचना बंद करता है, वैसे नृत्य भी बंद हो जाता है. यू कैन नॉट सेपरेट द टू. जैसे ही नर्तक नाचना बंद करता है, वैसे ही उसका नर्तक नाचना बंद करता है, नृत्य भी बंद हो जाता है. यू कैन नॉट सेपरेट द टू. So to reflect this thing, हमारे सनातन मंदिर में नाचते हुए नटराज की कल्पना की. आपने कभी कृष्ण का पिक्चर नहीं होगा, वो इस पेंटिंग ऐसा नहीं. गाते हुए कृष्ण की कल्पना है, नाचते हुए कृष्ण की कल्पना है. क्यों? क्योंकि सर्जनहार और सृजन इज इनसेपरेबल, इट्स पार्ट ऑफ. और ये जो सृष्टि है वो परमात्मा का विराट शरीर है. श्रीमद् भागवत कहते हैं ये विराट शरीर है. तो जो भी है वो परमात्मा स्वरूप है. जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम में जान, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत. कोई फर्क नहीं है. तो भगवान कहते हैं कि अस्तित्व भी निरुद्देश्य है. अस्तित्व का भी कोई पर्पस नहीं. आप क्यों पर्पस बनाते हो? जिंदगी को मजे से जियो, आनंद से जियो. मैंने आपको आनंद के लिए, और मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है, कम से कम खाना पीना तो वो निकाल लेगा. लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि से इतना बस में करना चाहता है कि उस दौड़ का कोई अंत नहीं है. तो भगवान कहते हैं कि सारा अस्तित्व आनंदमग्न है. पेड़, पक्षी है, एनिमल्स, एवरीबॉडी इज हैप्पी. आपने कभी देखा है कि आमतौर पर कोई प्राणी होता है वो आत्महत्या नहीं करता है? इंसान ही आत्महत्या करता है आमतौर पर. द बर्ड्स डोंट कमिट सुसाइड, एनिमल्स डोंट कम. इंसान करता है क्योंकि इंसान को फल की आकांक्षा बहुत है. उसका मन भागता ही रहता है, भागता ही, और इतना जिंदगी बोझ हो जाती है, जिंदगी जहर हो जाती है. जिंदगी इतनी बोझ हो जाती है. हालांकि मनुष्य के पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो आनंद से रह सकता है. देखो, देयर आर स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस द ह्यूमन बॉडी हैज बीन गिवन. एबिलिटी टू टॉक व्हिच इज नॉट गिवन टू एनिमल्स. एबिलिटी टू डांस. कोई गाय नाचती नहीं है, कोई शेर नाचता नहीं है. ओनली ह्यूमन बीइंग कैन डांस. एंड कितना भी इंसान भारी हो गया, अगर नाचने लगे, अगर बहुत भारी दिल से बैठा है, बहुत मन खट्टा हो गया है, बहुत दुख आ गया, और उतने में अच्छा म्यूजिक बनने लगे और वो भी उसको जबरदस्ती आप नाच में खींच के लाओ, आधा घंटा अगर वो नाचने लगे, वो मुक्त हो जाता है. इसलिए हमारे लोग कहते हैं कीर्तन करो. संसार को भूलना है और परमात्मा के साथ अलाइन करना है तो कीर्तन करना शुरू करो. क्योंकि कीर्तन जो है
आपको अपने ही अहंकार से मुक्त करता है, एंड यू कम इनटू ए डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग। आप अपने आप को भूल जाते हो और भगवान के साथ जब आप अपने आप को भूल जाते हो कीर्तन करते करते, तो परमात्मा अपने आप में उतर आने लगता है। He starts descending into you because you are egoless at that moment. See, कीर्तन is a very scientific basis. हम लोग कहते हैं कि ये क्या बंदर की तरह नाचते रहते हैं, these people are crazy, तबूटिया पड़े मंजीरा वगैरह। But all these things have been given by Rishi Muni from a very scientific angle. We need to understand that. तो भगवान कहते हैं नाचो, मैंने तुमको आनंद के लिए दिया है और आप निष्काम कर्मों का आनंद चख के तो देखो। इंसान अगर एक भी निष्काम कर्म करता है तो उसके दिल में इतने आनंद का आविर्भाव होता है, वो उसको पता नहीं चलता है। और जितना आनंद निकलता है उतना आप परमात्मा के नजदीक पहुंचते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी सच्चित आनंद स्वरूप है। अगर आप अपने दिल में आनंद को महसूस करते हो तो उतने क्षण के लिए आप परमात्मा के नजदीक चले जाते हो। क्यों? क्योंकि उस आनंद के क्षण में आपको कोई कामना नहीं है, आपको कोई वासना नहीं है, आप परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हो। तो भगवान कहते हैं आनंद के लिए जिंदगी सारी रासलीला चली रही, सूर्य चांद सितारे वो घूम रहे, भगवान कहते हैं ये रासलीला चली रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, एंजॉय इट। हाँ, खाना पड़ता है, कुछ तो कर्म करता है अपने पेट के लिए, लेकिन आपके पास काफी बुद्धिमानी है, लेकिन जी कभी भरता नहीं। देखो इंडिया से हम आए, सोचा था कि इंडिया में हमारा पूरा मकान बन जाएगा, फिर वो बस दैट्स इट। लेकिन फिर आकांक्षा बढ़ती है, चलती रहती है, और उसका अंत नहीं होता है, उसका कभी भी अंत नहीं। लोग, मैं इवन मी, आई मूव फ्रॉम इंडिया टू नाइजीरिया टू कैनेडा टू हियर, and I have made more than 100 times more than what I had anticipated when I left India. लेकिन फिर भी एक कुहाड़ी और एक कदम और, एक कदम और आगे, कुछ न कुछ करते रहो, कुछ न कुछ, दिल भरता नहीं। और this is a path where it is never ending, it never fulfills you, never ever fulfills you। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करके तो देखो, एक काम करके, छोटे छोटे काम से शुरुआत करो। एकदम से तो 100% निष्काम कर्म में कोई प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जब निष्काम कर्म करते करते आपको जब आनंद का अनुभव होने लगेगा तो आपको भी उसका रंग चढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे आपके जीवन में निष्काम कर्म का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। कंपास विल बी बिगर एंड बिगर। ऐसा होता है ना, पहले दिन नवरात्रि होते, पहले दिन नहीं जाते, कंटाल आता है, नहीं इतने रात तक कुछ जागते रहना। लेकिन एक दिन आपका दोस्त आपको घसीट के लेके जाता, फिर दूसरे दिन आप कहेंगे चलो चलते हैं, मजा आता है, चलो चलते हैं। तो यू टेस्ट द वाटर, टेस्ट द पुडिंग ऑफ निष्काम कर्म। छोटा सा काम करो, एक दिन में, एक महीने में एक बार करो, तो भगवान कहते हैं उसमें इतना आनंद का प्रागट्य होता है। और जितना आनंद का प्रागट्य होता है उतना आप मेरे करीब आते हो, क्योंकि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, अस्तित्व भी आनंद स्वरूप है। तो आप करके देखो, लेकिन हमारा दिमाग इतना कंडीशनल हो गया, कोई निष्काम कर्म करे तो भी हम डाउट करते। I had a break-in in my house one day, so I made inquiry on the eBay and I found out a security system made in China, and I imported it, and it is totally wireless, and I installed on my own in my own house. It doesn't need monitoring. If there is a breaking in the house, the system will call me on my cell phone. If I don't answer, it will call my wife. If my wife doesn't answer, it will call my son, then daughter. It will go around. So one day I told one senior citizen that I have installed. If you want, I can install it free for you. I just help you. So they said, yeah. So one day I went to install. As soon as I left, उनका जो बेटा था उनको पूछने लगा कि जयदेव भाई उस कंपनी में काम करते हैं, उसको कितना कमीशन मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कि कोई निष्काम कर्म भी कर सकता है, सिर्फ सहायता के लिए आ सकता है। We cannot even believe in this today's world. We are so conditioned कि unless there is something for me, I am not going. भगवान कहते हैं ये कंडीशनिंग से आप बाहर निकलो। और दूसरा क्या है कि जब आप कर्म के फल की आशा रखते हो, अगर आप कर्म
फल प्रेरित कर्म करते हो तो फल हमेशा भविष्य में होता है, फल अभी तो है नहीं. वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर टुमारो. कैन यू एवर इमेजिन इन लास्ट 50 years of life that you work for yourself for today? No, you are always working for tomorrow. क्योंकि फल हमेशा भविष्य में. तो आप हमेशा के लिए जब आप सकाम कर्म करते हो तो आप हमेशा भविष्य के लिए कर्म करते. आप कभी भी वर्तमान में हम होते नहीं, क्योंकि हम हमेशा सारी जिंदगी भविष्य के लिए कर्म करते हैं और भविष्य हम जानते नहीं. सो वी आर यूजिंग अप ए टेंजिबल प्रेजेंट for an intangible future. We are spinning the wheel. We are consuming up our present time to go into future. और परमात्मा और आत्मा they are here and now. They are here and now क्योंकि वो कालातीत है. देखो, अस्तित्व के लिए और परमात्मा के लिए और कोई योगी के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि वो समय से पार चले चुके. उनके लिए भविष्य नहीं है क्योंकि उनको फल की आकांक्षा नहीं. ये भी एक समझने जैसे. टाइम इज ओनली फॉर अस. फॉर ए योगी देयर इज नो टाइम. फॉर कृष्ण, परमात्मा के लिए, अस्तित्व के लिए समय है ही नहीं, क्योंकि उनके लिए कोई भविष्य नहीं. क्योंकि वो भविष्य क्यों है? हमारे लिए भविष्य है क्योंकि हम सकाम कर्मों में उलझे हैं और सकाम कर्म का फल हमेशा भविष्य में होता है. इसलिए हम हमारे लिए वर्तमान है, भूतकाल है और भविष्य काल है. अगर कामना गिर जाए, समझो हम कामना से मुक्त हो चुके, तो हमारे लिए भी कोई भविष्य नहीं होगा और भूतकाल भी नहीं होगा. हम केवल वर्तमान में टिक जाएंगे. और ये टाइम जो है हमारी डेफिनेशन है, वो मनुष्य की डेफिनेशन है. अस्तित्व हमारी डेफिनेशन में नहीं है. हमारी समय की व्याख्या कैसी है कि पृथ्वी जब अपने आप पे चक्कर लगाती है तो 24 घंटा, और सूर्य का पूरा चक्कर लगाएगी तो 365 दिन. लेकिन तुम्हारी डेफिनेशन में, हमारी डेफिनेशन में अस्तित्व को आने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी कैन टुमारो वी कैन चेंज डेफिनेशन कि जब पृथ्वी गुरु के ग्रह के आजू बाजू घूमती है तब 1 साल, ऐसी भी एक डेफिनेशन आप बना सकते हो. अस्तित्व इज टाइमलेस, इट इज इन एटर्निटी. परमात्मा इज इन टाइमलेसनेस स्टेट, इट इज इन एटर्निटी. और योगी भी एटर्निटी में चला जाता है, कालातीत हो जाता है, क्योंकि वो फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाता है. देन इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड टाइम. उसके लिए कोई समय नहीं रहता है. जो भी है बहता रहता है. इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग, बट एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ. क्योंकि परमात्मा का अनुभव भी हियर एंड नाउ है. ऐसा नहीं कि भविष्य में, ऐसा नहीं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि के बाद परमात्मा नहीं. परमात्मा तभी मिलता है जब योगी अपने आप को छोड़ के वर्तमान में ठहर जाता है. वर्तमात्मा का जो बारीक छिद्र है उसमें ही then it can expand forever. Then it is वो एक ठहरे हुए अनंतता है. It is like a stagnant eternity. It keeps on going and going on forever. तो हम हमेशा, हमारा जो जीवन है हमेशा भविष्य के लिए हम जीते हैं. कोई भी दिन हम वर्तमान में नहीं जीते. सिकंदर जा रहा था विश्व यात्रा, उससे पहले वो डायगोनिस से मिलने गया. वो एक समंदर के तट पे सोया था. तो सिकंदर यूज्ड टू लाइक हिम. डायगोनिस वाज लाइक ए योगी गाय. व्हेन ही वेंट टू सी हिम, डायगोनिस टोल्ड हिम कि जरा हटके खड़ा रहे, सूर्य की किरण मुझ पे आने, लेट मी बास्क इन द सन. ही हैड द करेज टू टेल अलेक्जेंडर द ग्रेट कि थोड़ा मूव अ लिटिल बिट, डोंट ब्लॉक द सन, यू नो. एंड देन ही सेड, क्या प्लान है तुम्हारा? बोला कि अभी एशिया माइनर जीतने का प्लान है. तो उससे बाद में क्या करोगे? तो बाद में बस आपकी तरह मैं लेटूंगा इस तरह. तो बोला आप अभी क्यों नहीं करते हो? यू कैन डू इट नाउ. कि बाद में कर सकते हो तो अभी भी कर सकते हो. आपके पास काफ़ी कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कर सकता हूँ. आपके पास इतना काफ़ी कुछ, आप तो ज़्यादा कर सकते हो. सिकंदर कहते बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ. सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते. सब लोग में ज्ञान है ही. जान के भी अनजान बने सब, कौन किसे समझाए. लुटेरा लूटे हर अगनाई, समय से कौन बड़ा मेरे भाई. Everybody knows, लेकिन सिकंदर also knew, but he said I will go. And said okay, how sure are you will come back? He said I am not sure, but I will go.
He went, but he returned dead. He didn't come back alive. In India also, he wanted to pick up an Indian sadhu to take him to his homeland. कोई योगी जैसे इंसान की उसको तलाश थी. And they found out one guy. Soldiers gave him a message that there is one guy and he's totally different and we should take him to our land to show it to our people. डायगोनिस को बताने के लिए कि देखो भारत में भी ऐसे योगी होते, तुम्हारे से भी बढ़कर है यहाँ योगी. तो उसको मिलने गया तो उसको कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा. तो उसने कहा मैं कोई आने वाला नहीं हूँ. तो उसने कहा तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? आपको लोग सिकंदर द ग्रेट कहते हैं. आई एम द सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट. आप अगर मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो आपका धड़ अलग कर दूंगा, आपको आना ही पड़ेगा. उसने बोला आप मुझे मार सकते हो लेकिन आप फिर भी मुझे मार नहीं सकते हो. मेरा सच्चा स्वरूप जो है उसको तो आप मार नहीं सकते हो. तो सिकंदर तो समझा नहीं, कोई के योगी क्या बात कर रहा है, मैं आने वाला नहीं हूँ. आप जबरदस्ती मेरा मृत शरीर ले आ सकते हो लेकिन मैं आने वाला नहीं हूँ. तो उसने पूछा योगी ने कि तुम क्या हो, क्या यू आर अलेक्जेंडर द ग्रेट, यू वन सो मच ऑफ लैंड, सो मच ऑफ किंगडम्स. उसकी कीमत क्या है? समझो कि आप कोई रेगिस्तान में हो. इफ यू आर डाइंग विदाउट वाटर इन अ डेजर्ट और मेरे पास एक गिलास पानी है और मैं आपको कहूँ कि आप एक गिलास के बदले में कितना साम्राज्य मुझे देते हो और मैं कहूँ कि आपको पूरा साम्राज्य देना चाहिए मुझे, उसके बदले में ही मैं एक गिलास पानी दूंगा. तो सिकंदर ने कहा एक गिलास मैं पूरा साम्राज्य तो नहीं दूंगा, आधा गिलास ही आधा साम्राज्य दूंगा. तो योगी ने कहा कि नहीं, मैं फिर भी अगर मजबूत रहूं कि आधा साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा साम्राज्य चाहिए, तभी मैं आपको पानी दूंगा. तो आप क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा अगर जिंदगी को बचाने के लिए मैं पूरा साम्राज्य आपको दे दूंगा और ये एक गिलास पानी मैं पी लूँगा. तो योगी ने कहा आपके साम्राज्य की कीमत एक गिलास पानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. With this message, I guess Sikandar's heart had changed. और जब वो मरा तो उसने कहा था कि मेरा हाथ अपनी जो मृत्यु सैया है वो बाहर रखना, लोगों को बताना मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ. तो ये भाग्य की दौड़ में इंसान समझता नहीं. मैं time and again I have said I had received an email. One guy had written that when I was a small boy, I wanted to be in a good school and I wanted to pass grade 8. I couldn't wait till I passed my secondary school certificate. I couldn't wait till I get a high school diploma. Then I couldn't wait till I get admitted in a college. I couldn't wait till I get a graduate degree. Then I couldn't wait until I get a master's degree. Then I couldn't wait until I get a nice job in a multinational company. Then I couldn't wait until I start my own business. Then I couldn't wait till I start and find my own family, find a beautiful woman as my wife. I couldn't wait till I have my old children. I couldn't wait till they grow up, till they have a diaper sense, till they get out of diapers rather. Then I couldn't wait till they grow up and they marry and I become a grandfather. And today I am dying and all of a sudden I realize that I forgot to live. मैं जीना ही भूल गया. तो होता है क्या है कि जिंदगी में जब हम सकाम कर्म के लिए जीते तो हम जीते कम है मरते ज़्यादा है. जीते कम है और मरते ज़्यादा है. तो इसमें क्या होता है कि हमारा पूरा वर्तमान, परमात्मा वर्तमान में है. ही इज़ हियर एंड नाउ, ही इज़ नॉट इन फ्यूचर, ही इज़ हियर एंड नाउ. बट हम भविष्य पे डालते हैं, सब कुछ भविष्य पे, कल 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 कल. और उसी कल्पना में we get frustrated and everything goes, the whole life gets consumed, used up. फिर मृत्यु सैया पे हम पाते हैं कि कमल बनने आया था लेकिन कीचड़ बन गया. किसी और को धोखा नहीं दिया, खुद ही धोखा खा गया. अपने ही स्मार्टनेस से, अपनी ही कुशलता से मारेगा. मेरी समझदारी ही मेरी फांसी बन गई. मेरा पांडित्य और मेरा ज्ञान ही मेरा पाप बन गया. मैं भागता रहा, कभी भी बैठा नहीं और परमात्मा के में मेरा दिल कभी लगा नहीं. और जो आनंद मेरा अधिकार था वो अधिकार मैं गंवा चुका. और जो आत्मा जो ऊंचाई पे था उसको खींच के मैंने पदार्थ में जकड़ दिया. तो कर्म का बंधन चारों ओर खड़ा हो गया. अनेक चित्त विभ्रांता
मोह जाला समावता, अपने ही मोह जाल में मैं खुद फंस गया। इसलिए नारद जी कहते हैं कि जिंदगी भर इंसान अपने ही खड़े किए हुए कारागृह में जिंदगी बिता देता है, उसका घर ही उसका कारागृह बनता है, वो मुक्ति को कभी अनुभव नहीं कर पाता है। तो इस तरह चलता ही रहता है, चलता ही रहता। और क्या होता है कि फल की आकांक्षा जो रखता है वो दुख को निमंत्रण देता है, और जो फल की आकांक्षा ही नहीं रखता है वो हमेशा आनंद रहता है। क्योंकि जब फल की आकांक्षा रखता है तो देन देयर इज डिजायर, एंड डिजायर intrinsically leads to misery. The moment the desire starts, there is invitation to unhappiness. With this, हमारे सनातन धर्म ने बोला है कि ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करो और दुख ना ही होए। शो मी ए वे, शो मी एन इंटेलिजेंट वे कि मैं आसक्ति करूं कर्म के फल में, प्रीत करूं, अटैचमेंट करूं और दुख ना होए। दुख फिर होगा ही, दुख को आने, क्योंकि आपने अटैचमेंट किया और आप मानते हैं सभी कुछ वैसे का वैसा रहेगा। नहीं, दिस इज एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। संसरति इति संसार, जो हाथ से सरक जाता है उसका नाम है संसार। हाथ से कुछ सरक नहीं लगेगी, लक्ष्मी रहती नहीं है, पद रहता नहीं है, मान सम्मान जिंदगी भर रहता नहीं है, वो सब कुछ सरक जाता है। जिसको आप मानते थे आपके अपने, वो भी सरक जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं काते कांता काते पुत्र, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है। जब तुम मरेगा तो पत्नी भी तुम्हारे मृत शरीर से डर खाएगी। दिस इज व्हाट शंकराचार्य हैज रिटन इन भज गोविंदम, कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी पत्नी जो आपको इतना प्यार करती है और आपके शरीर से जिसका इतना लगाव है, वो भी आपके शरीर से डर खाएगी। कुछ नहीं है संसार में, छोड़ो, और आपका समय चला जाता है। शिशिर वसंत पुनरायातम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तदपि न मुंचति आशा पास। इस तरह शिशिर आता है, वसंत आता है, दिनमपि रजनी सायं काता, दिन आता है, रात्रि आती है, इस तरह चलते जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है, हाथ से जिंदगी सरक जाती है, तुम खाली रह जाते हो। और एक आनंद का अवसर, परमात्मा को पाने का द बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर, वो मनुष्य शरीर से ही है। देवताओं को भी ये प्राप्त नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते कि जब क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्नमा गतागतम कामा लभन्ते। देवताओं भी अपना जो पुण्य खत्म हो जाता है तो उस वर्ग से इसी लोक में उनको आना पड़ता है। सो दिस इज अ मोस्ट वैलिड प्लेटफॉर्म, दिस इज अ डाइविंग बोर्ड टू जंप अहेड, बट वी यूज इट अप फल की आशा में, भविष्य की आशा में। और आपने कभी सोचा, जब हम आनंद में होते तो हम फल की आकांक्षा से मुक्त होते, तभी आनंद संभव होता है। जब फल की आकांक्षा से मुक्त होते, उसी घड़ी में ही आनंद संभव होता है। जब आप किसी छोटे बालक के साथ खेलते हो, अपनी पोती के साथ, अपने पोते के साथ, अपने बच्चे के साथ खेलते हो, क्या होता है? फॉर ए मोमेंट यू गो इनटू टाइमलेसनेस, आप भविष्य भूल जाते हो। देखते हो आप, जब बालक के साथ बालक जैसे हो जाते हो, बालक जैसे तुतलेपन से बोलते हो, काली काली भाषा में बालक जोड़े बात करिए। We become children when we are playing with children. So for that moment, we are totally in the present. We are not in the future, and the kind of bliss we experience is indescribable. जीवन के जो भी क्षण होते हैं, आनंद के क्षण होते हैं, वो हमेशा वर्तमान में होते हैं। अगर आप कोई अच्छे कंसर्ट में गए, कोई अच्छा सिंगर गा रहा है, आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो, बिकॉज यू फॉरगेट द वर्ल्ड, फॉरगेट भविष्य, कल क्या होगा आप भूल जाते हो। अच्छा गाना वाला है, उसकी एबिलिटी, अपने गाने की कला से, अपने कंठ की मधुरता से, वो आपको अपने संसार से उठाकर संगीत के माधुर्य में ले जा सकता है, और आप भविष्य भूल जाते हो। पूरा 3 घंटा आप आनंद ले रहे हो। अगर जब वो कहता है कि ये आज की महफिल का आखिरी नगमा है, इमीडिएटली यू थिंक, ओ नो, लेट्स गो आउट। बाद में पार्किंग लॉट में बहुत हंगामा होगा, वी नीड टू गो क्विकली, वी नीड टू रीच होम, पीपल स्टार्ट लिविंग, देन इमीडिएटली द फ्यूचर कम्स।
लेकिन जब आप भविष्य में नहीं थे तो आप बड़े आनंद में थे। कोई एक प्रेमी युगल पार्क में बैठे, उनको भविष्य की कोई फिक्र नहीं है, वो बड़े आनंद में, बिकॉज दे आर देयर एंड देयर, हियर एंड नाउ, भविष्य से मुक्त है। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में उनका विचार ही नहीं जाते, देयरफॉर दे आर इन प्लेस। जिंदगी में जो भी आनंद के क्षण होते हैं वो हमेशा वर्तमान में होते हैं। कोई भजन में डूब जाता है, कोई कीर्तन में डूब जाता है, आनंद ही है, क्योंकि आप भविष्य को भूल जाते हो। तो जिंदगी में आनंद के क्षण वही होते हैं जब हम वर्तमान में होते हैं। लेकिन जब कर्म के फल की आकांक्षा होती है तब हम वर्तमान में रह नहीं सकते, क्योंकि हमको भविष्य में जाना पड़ता है, क्योंकि फल जो है वो भविष्य में है। फल हमेशा भविष्य में है, कर्म आज है। तो भविष्य में जब मन चला जाता है तो फिर हम आनंद में रह नहीं सकते। पर जिंदगी तो क्या होता है, जितना चित्त हमारा फलातुर होता है उतना दुखी होता है, और जितना दुखी होता है उतना ज़्यादा फलातुर होता है। इंसान जितना दुखी होता है फल की चाह और बढ़ती है, और जितनी फल की चाह और बढ़ती है इतना दुखी इंसान। दिस इज अ विशियस सर्कल। एंड देन देयर इज अनदर विशियस सर्कल। जितना इंसान अनासक्त होता है उतना आनंद में होता है, और जितना आनंद में होता है, जिसका आनंद का अनुभव, उतना ज़्यादा अनासक्त होता है। और जितना अनासक्त होता है वो भविष्य में नहीं होता, उतना वर्तमान में होता है। जितना वर्तमान में होता है उतना और अनासक्त होता है, उतना और आनंद में होता है। देयर इज विशियस सर्कल अधवेरा। नहीं तो हम दौड़ते रहते हैं। हर जमी पे यहाँ दूर का आसमां हर जमी पे यहाँ दूर का आसमां, फासलों में चमकती रही कई कसा यानी आशा। आशा क्यों है? क्योंकि देयर इज अ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस नहीं होता है, जो चीज आप चाहते थे वो मिल गई तो मिलने से ही व्यर्थ हो जाती है। बिकॉज देन यू एस्पायर फॉर समथिंग बेटर, देन यू एस्पायर फॉर समथिंग बेटर। एक गाड़ी चाहते थे लेक्सस, मिल गई, 1 महीने तक ठीक है, फिर बाद में इट बिकम्स अ रूटीन थिंग। यू आर द बेस्ट ऑफ द थिंग, बेस्ट ऑफ द पर्सन इन योर लाइफ, बट मिलने के कारण ही वो व्यर्थ हो जाती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अगर लैला को मजनू मिल गया होता तो फिर ये कहानी नहीं बनती। हम सबको अपनी लैला मिल गई या मजनू मिल गया, हमारी कोई कहानी बनती नहीं। हम कहते न मिलती तो अच्छा था, न मिला तो कम से कम कहानी, कम से कम आकांक्षा तो रहती, कम से कम एक तरह का प्लूटोनिक अट्रैक्शन तो रहता, कम से कम तो कल्पना तो रहती। अब कहते हम तंग आ गए एक दूसरे से। तो फासलों में चमकती रही कई कसा। जितना दूर है उतना आकर्षण है, जब मिल ही जाता है फिर उसका कोई आकर्षण नहीं। जो भी अपना मिला बन के सपना मिला। अब कितना ही निकट चले जाओ फिर भी फासला बना रहता है। कितने पति पत्नी एक दूसरे से निकट चले जाए फिर भी फासला तो बना ही रहता है, क्योंकि जब तक इंसान अपने में नहीं जाता तब दूसरे में कैसे प्रवेश करे। जब तक इंसान अपने को नहीं जानता तब तक दूसरे को जानना संभव नहीं। जब तक शंकराचार्य कत्वम को हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये अगर कोई जान नहीं लेता तब तक आप दूसरे के बारे में आप जान ही नहीं सकते। तो फासलों में चमकती रही कई कैसा, जो भी अपना मिला बन के सपना मिला, हर खुशी आंसुओं में नहाती रही। सुख के बाद दुख आता है, क्योंकि सुख क्या होता है कि सुख आता है लेकिन सुख टिकता नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। घर में नई बहू आती है तो सासू भी खुश हो जाती है, फिर वो चंद्रमुखी से फिर ज्वालामुखी जब बन जाती है तब बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो मुरारी बाबू हमेशा कहते हैं कि ये वर कन्या के ग्रह नहीं मिलाने चाहिए, सासू और बहू के ग्रह मिलाना चाहिए। दैट विल बी द राइट थिंग टू डू। क्योंकि फासलों में चमकते जब तक नहीं मिलता है, दिस विशियस सर्कल कीप्स ऑन गोइंग। और व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत क्यों डराती? लोग मरने से नहीं डरते, शारीरिक वेदना तो हम झेलते आए सारे जीवन भर, कुछ ना कुछ तो शारीरिक पीड़ा हम झेलते आए। आज गिर गए, आज ये हो गया, पाँव टूट गया, या सर्जरी हुई, ये हुआ, या दांत निकाल दिया, इतने दांत चले गए, वो शारीरिक वेदना तो हम सहते आए। लेकिन जब मौत आती है तो शारीरिक पीड़ा के अनुभव एक मानसिक गहन पीड़ा होती है। बिकॉज मौत मीन्स देयर इज नो टुमारो, देयर इज
no tomorrow. And all our life we are habituated and accustomed to living for tomorrow. तो फिर बहुत बहुत दुख होता है. No tomorrow. What? All this life I have lived for tomorrow. Now there is no tomorrow and it comes all of a sudden. तो मौत इसलिए डराती है क्योंकि सारी जिंदगी हम कर्म के फल की आकांक्षा में जीते. आकांक्षा में जीते तो आकांक्षा हमेशा भविष्य में फलित होती है. तो हमारा मन हमेशा भविष्य में होता है. मौत का मतलब है भविष्य इज कट हियर एंड नाउ. तो मौत इसलिए डराती है. तो इसलिए कृष्ण दूसरा उपाय बताते हैं कि भविष्य में जीना बंद कर, मेरा हाथ पकड़, मेरी शरण में आ जा, निष्काम कर्म में प्रवेश कर. ज्ञान योग से तुम्हारा कुछ, तू इतना योगी नहीं है, तू नहीं कर पाएगा. लेकिन कर्म योग इज डूएबल. कर्म तो इंसान कर सकता है. कृष्ण कहते हैं कर्तापन की भावना छोड़ और फल की आकांक्षा छोड़ दे. मैं तेरी देखभाल कर लूंगा. डोंट वरी अबाउट थिंग. आई एम विथ यू. काम करतो जा, हाथ मारतो जा, मदद तैयार है. मारी आंगળી પકડ. Hold my finger, I'll lead you all the way throughout the end. Don't worry about it. But and enjoy the journey. सफर का आनंद ले. Don't worry about the goal. कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है. Don't worry about it. Leave it to me. I know where to go. Enjoy the journey. यात्रा का आनंद लो. क्यों हम यात्रा पे जाते हैं? Why do we go to pilgrimage? ऐसा नहीं कि पिलग्रिमेज स्थान से तीर्थ यात्रा, जो तीर्थ स्थान होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे स्थान हमने देखा है. लेकिन यात्रा का ही आनंद है. द जर्नी इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल एंड इट ब्रेक्स यू फ्रॉम द रूटीन. और तीर्थ यात्रा में जब आप जाते हो तब भी आपको फल की आकांक्षा नहीं है. तो आनंद आता है. यू आर इन ए प्लेस, यू आर एंजॉइंग. तो कृष्ण कहते हैं कि छोड़िए आकांक्षा, वर्तमान में जियो. આજની ઘડી તે રળિયા મળી, આજનો લાવો लीजिए. लेकिन हमारा मन भागता रहता है. कोई अगर भागवत कथा भी अच्छी करता है, इतनी अच्छी करता है, लेकिन हमारा मन ये खत्म होगा तब क्या करेंगे, पहले जाके लाइन में खड़े रहेंगे, प्रसाद की देर होती है, फिर पार्किंग लॉट से जल्दी निकलना है, फिर घर में मेहमान आने वाले. अरे इतना इतना भगवान का अमृत बह रहा है. वो ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ और खो जाओ. जो खुदा को पाने के लिए खुद को गंवाना जरूरी है. खोजने के बजाय खुद खो जाओ. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग यू गेट लॉस्ट. दैट्स द प्लेजर. भगवान कहते हैं कि आनंद मत करो. जीसस देयरफॉर सेड गिव मी टुडेज ब्रेड. इतना काफी है. आई डोंट एस्पायर फॉर टुमारो. टुमारो आई डोंट केयर. दूर के दृश्यों की मुझे कोई आकांक्षा नहीं है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोहम्मद थे. ही यूज्ड टू शेयर हिमसेल्फ. जो भी पैसा है बांट देने का. एक दिन मोहम्मद बीमार थे तो पत्नी को भी चिंता होती है नहीं कि रात को कोई डॉक्टर आएगा, हकीम आएगा, उसको भी कुछ 1-2 दिनार देने के लिए तो बचाने चाहिए. तो उसने 2 दिनार बचा के रखे थे. और मोहम्मद मृत्यु से यहाँ पे थे. तो उन्होंने आँख खोली और कहा कि मेरे दिल में कुछ खटक रहा है, मुझे लगता है कुछ न कुछ पैसे तूने बचा के रखे. तो उसने कहा कि मैंने 2 दिनार बचा के रखे, वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं है. उसने बोला आप बाहर जाके देखे. बोला अभी रात को 2 बजे कौन होगा बाहर? कोई भिखारी नहीं होगा. तो जाके तो देख, कोई ना कोई खड़ा होगा. तो वो बाहर गई, कोई खड़ा था. 2 दिनार उसको वापस आ गए और मोहम्मद ने अपने प्राण छोड़ दिए. तो एक कहानी है. इट इज ए इलस्ट्रेटिव एनालॉजी कि छोड़ो अटैचमेंट को और आनंद को उपलब्ध हो. डोंट अलाइन योर सेल्फ विद द मटेरियल थिंग. अलाइन योर सेल्फ विद योर ओन रियल सेल्फ. और वहाँ आनंद है. वो तभी होगा जब आप भविष्य से मुक्त हो जाओगे. और भविष्य से मुक्त तभी होंगे जब आप फल की आकांक्षा से मुक्त होंगे. क्योंकि फल की आकांक्षा मीन्स फ्यूचर. क्योंकि फल हमेशा भविष्य में, फल अभी नहीं है. फल हमेशा भविष्य में है. तो भगवान कहते हैं मेरी तरह अगर आपको कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो फल की आकांक्षा छोड़. न में कर्म फल स्पृह. तो इस तरह भगवान कहते हैं कि आनंद मग्न चित्त जो होता है वो अभी और यही होता है. और आनंद मग्न चित्त में कल की आकांक्षा नहीं है, इसलिए उसका आनंद भी सघन होता है. देखो आप
आपके पास आनंद होता है, लेकिन हमारे पास आनंद होता है, लेकिन आनंद हमारा सघन नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन उस आनंद में भी नहीं है। कल आपने कभी सीताफल खाया होगा, कभी शांति से खाया आपने मैंगो भी खाई आपको अच्छी, लेकिन कभी शांति से खाई कि चलो इसका आस्वाद ले रहा हूँ, परमात्मा ने कितना अच्छा फल मेरे लिए बनाया है। अन्नम ब्रह्म, ये अन्न भी ब्रह्म स्वरूप है, इसी भावना से। रसो वैसा उपनिषद कहता है, सारा रस वैसा, रस जो है इस जगत में वो भी ब्रह्म स्वरूप है, अन्न जो है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। इस भावना से, पूरे आनंद से आपने कभी कुछ भी खाया है? कभी कुछ नहीं। चना जोर गरम भी खाते हैं, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी खा के भागते हैं। इतनी जल्दी होती है कि आज सुबह खाया वो भी याद कुछ नहीं है वो भी वो लिटरली, क्योंकि हम भागते रहते। खाने के वक्त भी हमारा मन होता है भविष्य में। तो भगवान कहते हैं आप आनंद आपका अगर सघन करना है तो आप वर्तमान में रहो, भविष्य की चिंता छोड़। वैसे भी भविष्य आपके हाथ में नहीं है, आपका किया कुछ होता नहीं, तो क्यों इतनी फिक्र करता है? रिमेन, वर्तमान में रहो, आनंद को सघन बनाओ एंड गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल। इसलिए बचपन में हम आनंद में थे, क्योंकि भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। इसलिए बचपन बहुत प्यारा था। क्यों? क्योंकि मन हमेशा वर्तमान में। कोई बच्चा खेल रहा है तो हम भी जाके खेलते थे, क्योंकि वी आर एनग्रोस्ड इन दैट। मैं एक दिन इंडिया में पिक्चर सिनेमा देखने गया था, और इंटरवल में दो बच्चे जो सोडा लेमन बेचते थे इंटरवल में, और एक ऑल इंडिया रेडियो पे एक गाना बजे लगा, माझा नवीन पोपट दिया लागला मिठू मिठू बोलायला. And that song was so popular. These two kids, instead of selling soda, lemon and soft drink, they started dancing. They started dancing like crazy. Although it was their prime time to do the business, क्योंकि इंटरवल तो खत्म हो जाएगा 15 मिनट में, but they started dancing like crazy. उनके कपड़े भी फटे हुए थे, लेकिन जो आनंद वो ले रहे थे नाचने का उस गीत के साथ, वो आनंद आपको, even if you are a millionaire, you will not get it. तो भगवान कहते हैं आप आनंद में रहो, मैंने आपको आनंद के लिए भेजा है। जब आप आनंद की अनुभूति करोगे तभी मेरी अनुभूति हो पाएगी। दुखी चित्त कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकता, क्योंकि दुखी चित्त तो डूब जाए, उसकी चेतना जो है वो नीचे घसीट के नीचे आए। जो आनंद में होता है उसकी चित्त, उसकी जो चेतना है, इट इज फ्री फ्रॉम ग्रेविटेशन एंड द ग्रेस ऑफ गॉड इज पुलिंग इट अप। बट द ग्रेस ऑफ गॉड कैन ओनली पुल इट अप व्हेन इट इज लाइटर। पदार्थ के साथ जब जुड़ी नहीं है, पदार्थ नहीं बन गई है, जब चेतना बिल्कुल लाइट है, then only the grace of God can apply to it. Till then the force of gravitation applies. We are being pulled down, क्योंकि हम पदार्थ बन जाते हैं। फल की आकांक्षा अगर इतनी प्रगाढ़ है तो हम पदार्थ जैसे बन जाते हैं, चेतना भी पदार्थ बन जाती है, तो फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज, पृथ्वी हमें नीचे खींचती है। लेकिन हम जब लाइट हो जाते हैं तो परमात्मा की चेतना, from gravitation to grace. Simeon Weil has written a book and the title is From Gravitation to Grace. दुख से आनंद में जाना। तो ये श्लोक हमने आधा किया है, तो अगले मंगलवार को जब मिलेंगे इसी श्लोक को हम आगे उसकी गति देंगे। और आप देख सकते हैं कृष्ण कितनी गहन बात करते हैं, और इसका आधार ये, कृष्ण अब जो तीसरे अध्याय में सभी लोगों के लिए बात की, अर्जुन के लिए बात की, अभी कृष्ण आगे वाले योगी की बात करते हैं, जो आगे पहुंच गया है उसकी बात करते हैं, और कहते हैं कि आप भी मेरे जैसे बन सकते हो। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि ये मेरे ही मोनोपोली है, कहते आप भी मेरे जैसे बन सकते हो, ये रास्ता है, देखो पकड़ो मेरा हाथ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। तो अगले मंगलवार को मिलेंगे, तब तक